नमस्कार दोस्तों, मैं बापी ट्रैक्टर हॉस्पिटल चैनल से आप सभी दोस्त और किसान भाइयों को एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। ये जो ट्रैक्टर है मेसी 5245 DI मेसी फर्गेशन ट्रैक्टर है ये। तो इसमें एक छोटी सी वजह है, छोटी सी प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमारे जो किसान भाई है या फिर कोई मैकेनिक भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये जो लीकेजिंग आप देख रहे हैं ना, पूरा ये जो है इंजन ऑयल का लीकेजिंग है। और लीकेजिंग जो हो रहा है हमारा जो है पंप का जो एक्सेलरेटर है उसका जो लीवर है उसके यहाँ से लीकेजिंग हो रहा है। वैसे तो मेसी में इंजन ऑयल का जो ये सिस्टम दिया गया है ये तो इंजन से आ रहा है। अभी पहले मॉडल में क्या था, इसमें ऐसे ऊपर से इंजन ऑयल डालने का सिस्टम था। तो वो सिस्टम तो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इस मॉडल में ऐसा इंजन से दिया हुआ है। तो जिसके कारण इसका इंजन ऑयल लीकेजिंग जो है इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें इंजन का ऑयल आता है इसलिए ब्लैक दिखाई दे रहा है। नहीं तो जिसमें हम अलग से इंजन ऑयल डालते हैं तो उसमें इतना ब्लैक, इतना काला नहीं होता है, थोड़ा लाइट कलर का होता है, सफ़ेद होता है। तो इसका ये लीकेजिंग जो है आप देख रहे हैं, इसमें दो जगह होता है। एक तो हमारा रबर ओरिंग के जगह से भी लीकेजिंग होता है, और दूसरा जो है इसमें बुश होता है, बुश के जगह से भी लीकेजिंग होता है कोई कोई ट्रैक्टर में। लेकिन इसमें जो है, इसमें हमारा रबर ओरिंग की जगह से लीकेजिंग हो रहा है। बुश हमारा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इस कंडीशन में हमारा जो है 10-20 रुपये में जो इसका ये जो ट्रैक्टर का प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। खाली इसका ये लीवर खोल के 10 नंबर का जो बोल्ट लगा हुआ होता है इसको खोल के, अंदर में एक रबर ओरिंग होता है, इसको निकालने से, नया लगा देने से हो जाता है। लेकिन अगर इसका बुशिंग खराब होगा, बुश खराब होगा, तब आप जितना भी इसमें रबर ओरिंग लगा दीजिए वो लीकेजिंग बंद नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। काफ़ी हमारे किसान भाई क्या करते हैं, इस चीज़ को चेक नहीं करते हैं, बार बार इसको क्या करते हैं, रबर ओरिंग डालते हैं नया वाला। हाँ, शायद ओरिंग का इतना दाम भी नहीं है, उतना महंगा भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है नया ओरिंग बार बार खोलते हैं, बार बार डालते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो है वैसे का वैसे ही रहता है। तो दूसरा एक ट्रैक्टर का भी मैं छोटा सा एक पार्ट आपको वीडियो दिखा देता हूँ, जो कि अगर बुश का जगह खराब होता है तो कैसे उसमें आप पता लगा सकते हैं। तो इसका तो ऑयल सील का जगह से लीकेजिंग है, ओरिंग के जगह से। अगर बुशिंग के जगह से होगा तो कैसे होगा वो आपको मैं दिखा दूंगा। अभी साइड में एक वीडियो प्ले होगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए दोनों का जो है लीकेजिंग का प्रॉब्लम है। ये जो साइड में वीडियो देख रहे हैं ये तो स्वराज का है। तो इसमें अलग से इंजन ऑयल डालने का सिस्टम होता है, इसलिए इसमें काला काला नहीं हुआ है, ब्लैक कलर नहीं हुआ है, पूरा व्हाइट ही है अभी भी। तो ये दोनों में देख सकते हैं अंतर क्या है। इसका जो हमारा अभी मेसी का जो लीकेजिंग है वो रबर ओरिंग के अंदर से हो रहा है, और इसका जो देख सकते हैं बाहर का जो बुशिंग है उसके अंदर से लीकेजिंग हो रहा है। देख रहे हैं ना, दोनों में काफ़ी अंतर है। अब सुई की मदद से भी दिखा दे रहे हैं आपको, देख रहे हैं ना, दोनों का जो लीकेजिंग का जगह है अलग अलग है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। प्रॉब्लम काफ़ी छोटा है, लेकिन किसान भाई के लिए ये तो बहुत बड़ा दिक्कत होता है। तो अभी ये स्वराज का जो देख रहे हैं उसमें क्या है, इस कंडीशन में हमारा रबर ओरिंग लगाएंगे तो स्वराज में नहीं होगा। अभी जो वीडियो आपको प्ले करके दिखाया उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पंप खोलना पड़ेगा, उसका पंप मिस्त्री के यहाँ से बुश वगैरह डालवा के लेके आना पड़ेगा, तब जाके इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन इसमें यहाँ क्या होगा, अभी हम इसका जो है रबर ओरिंग चेंज कर देने से हो जाएगा, बिल्कुल इजीली ये रिपेयर हो जाता है। तो दोनों में काफ़ी अंतर होता है लीकेजिंग में, इस चीज़ का चेक कर लीजिए आप लोग। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक चैनल से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब में डालता हूँ वो फेसबुक में भी अपलोड करता हूँ। तो आप चाहे तो फेसबुक में जाके भी हमारा वीडियो जो है देख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी ये जो है देख सकते हैं, हमारा जो लीवर है इसमें अंदर में 10 नंबर का एक बोल्ट लगा हुआ होता है। तो इस बोल्ट को भी जो है हम खोल लेंगे जल्दी से जल्दी। इस बोल्ट को खोलने से हमारा जो लीवर है वो काफ़ी आसानी से जो है बाहर की तरफ निकल आएगा।
और ये जो है हमारा जो किसान भाई है वो अपने घर में भी जो है इसको रिपेयर कर सकता है। कोई मैकेनिक भाई के पास लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नया मैकेनिक भाई है तब भी इसको जो है देख के सीख सकते हैं। और अगर हमारा किसान भाई है तो भी इसको देख के जो है बहुत आसानी से इसका जो सील का जो लीकेजिंग है वो काफ़ी कम लागत में, कम पैसों में जो है इसको रिपेयर कर सकता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि किसान भाई जो है अपने घर में इसको रिपेयर कर पाए, नहीं तो काफ़ी परेशान हो जाता है हमारे किसान भाई। तो ये हमने बोल्ट देख सकते हैं खोल लिया है, और इसको खोल के अभी देख सकते हैं लीवर को जो है देख सकते कितना आसानी के साथ ये निकल आया। इसके साथ में वॉशर भी निकल आया है। तो वॉशर को, क्योंकि रबर ओरिंग के सामने एक वॉशर होता है, वो लीवर के साथ निकल के आ गया है। तभी इसका जो ओरिंग है इसको देख सकते हैं हम कुछ इस तरह से। आप किसी भी चीज़ से निकल सकता है, मैं इस तरह से सुई के साथ निकल लेता हूँ इसको। आप चाहे किसी भी नुकीली चीज़ से इसको निकल सकते हैं, काफ़ी आसानी के साथ निकल जाता है। तो ये जो रबर ओरिंग है वो हमने निकाल लिया है, और फिलहाल अभी इसको क्या करेंगे, पूरा सफाई करेंगे अच्छे से इस जगह को, क्योंकि सफाई करना ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, इसी कंडीशन में नया ओरिंग लगा देंगे कि किसान को क्या इतना मालूम भी नहीं चलेगा, समझेगा क्या है कि लीकेजिंग बंद नहीं हुआ है, पुराना लीकेजिंग ही उनको नया लगेगा। जितना भी इंजन ऑयल वगैरह है वो समझेगा कि मैकेनिक भाई ने तो ओरिंग लगा लिया, नया लगा दिया, फिर भी लीकेजिंग हो रहा है। तो इसीलिए साफ सफाई करके देंगे। और किसान भाई तो इस तरह से संदेह नहीं करता है, फिर भी हमें क्या है, सब हर चीज़ को जो है साफ सफाई करके देना चाहिए। तो फटाफट से इसको जो साफ सफाई कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं पुराना ओरिंग और नया ओरिंग में जो है उतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा नया वाला जो ओरिंग है जो कि हम पंप के दुकान से लेके आए, जहाँ पे पंप वगैरह की रिपेयरिंग होती है ना, उस दुकान में मिल जाता है। और 5-10 रुपया 20 रुपया लेता है तो इस ओरिंग का। अगर आप मैकेनिक भाई हो तो अपने पास भी 10-20 ऐसे लेके रख सकते हैं। तो ये उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है देखने में, लेकिन अंदर जब फिटिंग होता है तो काफ़ी अंतर होता है दोनों में। क्योंकि ये जो पुराना जो ओरिंग है थोड़ा चप जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है, और नया ओरिंग थोड़ा मोटा होता है। तो देख सकते हैं, इसको भी हमने साफ सफाई कर दिया है। तो अभी इसको जो है फिटिंग करेंगे रबर ओरिंग को। और ओरिंग को फिटिंग करने से पहले ओरिंग को हम थोड़ा ग्रीस लगा लेंगे। अगर आप चाहे तो इसको सूखा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जब भी लगाता हूँ, कोई सील वगैरह कुछ भी लगाता हूँ, तो उसमें थोड़ा ग्रीस वगैरह लगा लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये भी बहुत आसानी के साथ जो है फिटिंग हो जाता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी मैकेनिक भाई हो, कोई भी हमारा किसान भाई जो है वो आसानी से घर में फिटिंग कर सकता है। और हमारा जो नया मैकेनिक भाई है जो भी काम सीख रहा है अभी अभी, तो वो भी इस वीडियो को देख के जो है वो बहुत आसानी से इसको फिटिंग कर सकता है। इसमें कोई हाथी घोड़ा पालने का सिस्टम नहीं है, जो मेहनत का काम है। तो अभी देख सकते हैं, ऑयल सील लगाने के बाद हम इसमें जो इसका वॉशर लगा देंगे। अभी इसका हम लीवर लगाएंगे, एक्सेलरेट जहाँ से होता है ये वाला लीवर, इसको लगा लेंगे। ये भी बहुत आसानी के साथ फिटिंग हो जाता है, इसमें उतना जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं कितना आसानी के साथ फिटिंग हो गया है। अभी हम इसका क्या करेंगे, इसका जो 10 नंबर का बोल्ट है इसको लगा लेंगे। और इसको लगाने के बाद इसको, ये बोल्ट जो है इसको अच्छे से कस लेना चाहिए। अगर इसको लूज रखेंगे तब हमारा लीवर जो है निकल सकता है। तो इसको अच्छे से कस लेंगे। जो कि 10 नंबर के चाबी से जो है हमारा ये आसानी से टाइट हो जाता है और खुल भी जाता है। तो और काफ़ी अच्छे से इसको साफ सफाई करके बाद में इसको जो है फिटिंग करना चाहिए।
वैसे इस ट्रैक्टर में तो काफ़ी दूसरा भी बहुत सारा काम करना है, जैसे सेंटर पिन वगैरह, स्पैंडल वगैरह, इन सब का भी काम करना है और गियर बॉक्स का भी हमें इसमें जॉब करना है। और क्योंकि ये मेसी महामहान का गियर बॉक्स है तो इसको खोल के हम क्या करेंगे, इसमें मेसी का जो 10-35 मॉडल वाला गियर बॉक्स है उसको बना देंगे। नया मॉडल से इसको ओल्ड मॉडल करेंगे, क्योंकि ये ट्रैक्टर खाली ट्रॉली वगैरह ही खींचता है, इसमें हल जोतने का इस सब का काम नहीं है। तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, मेसी 10-35 का मॉडल इसमें फिटिंग कर देंगे। अभी इसमें जो है कांस्टेंट मैश का गियर बॉक्स लगा हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, स्लाइडिंग मैश का गियर बॉक्स फिटिंग कर देंगे दोबारा से। और ये वीडियो में दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ा काम का प्रेशर है, इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे पास ये जॉब आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा लगने से कैसे मेसी 10-35 में, मेसी 241 या मेसी 5245 में कैसे हम मेसी 10-35 जो स्लाइडिंग मैश वाला गियर बॉक्स है उस मॉडल को सेट करते हैं। तो हमारा एक्सीलरेटर लीवर वगैरह भी हम सब फिटिंग कर दिया है, देख सकते हैं। और ये हमारा देख सकते हैं, अभी ये देख सकते हैं। और एक मरतबा इसको हिला के भी देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और काफ़ी हमारे किसान भाइयों में और भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मैकेनिक भाई भी इस वीडियो को देख सकता है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। ये छोटा सा वीडियो है, छोटा सा प्रॉब्लम था, फिर भी आप सबके साथ इसको शेयर करना ज़रूरी था। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी को वीडियो को पूरा देखने के लिए।